हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एबीपी विजन्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने महज 39 साल की उम्र में वो विरासत छोड़ दी जो सदियों तक हिंदी सिनेमा को रोशन करती रहेगी। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक फनकार थे, लेखक, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक संवेदनशील इंसान। हम बात कर रहे हैं गुरु दत्त जी की, जिन्हें 2 बार प्यार हुआ मगर दोनों बार वो अकेले रह गए। शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनकी जिंदगी तन्हाई के अंधेरे में डूबी रही। आज चलिए उन्हें याद करते हैं, उनके संघर्ष, उनकी मोहब्बत और उनकी सिनेमा के प्रति दीवानगी को सलाम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि गुरु दत्त जी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आइए गुरु दत्त की कहानी को महसूस करें, तो वीडियो शुरू करते हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था और महज 39 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर गुरु दत्त भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, मगर फिल्मों में उनकी संजीदा एक्टिंग के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लोग उनके दमदार अभिनय की तारीफ करते भी नहीं थकते थे। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वो केवल एक्टर ही नहीं थे बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और राइटर भी थे। ऐसे में चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं कि 2 बार दिल लगाने के बाद भी उनकी जिंदगी तन्हा रही थी। वो आखिरी घड़ी में भी अकेले थे। गुरु दत्त का बचपन कोलकाता में बीता था। उन्होंने अपनी कला के दम पर इंडस्ट्री में राज किया। उन्हें हिंदी सिनेमा जगत की लाइफलाइन कहा जाने लगा था। एक्टिंग के साथ साथ लेखन, डायरेक्शन और कोरियोग्राफी तक करते थे। मगर 39 की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें उनकी जिंदगी में सब कुछ मिला मगर वो प्यार नहीं पा सके। पॉपुलर होने के बाद ही वो अपनी जिंदगी में तन्हा थे। यहाँ तक कि आखिरी घड़ी में भी एक्टर अकेले ही रहे थे। उनके पास कोई नहीं था। उन्हें 2 बार प्यार हुआ था, मगर इन दोनों प्यार में से उनके पास कोई नहीं था। जानकारी के मुताबिक गुरु दत्त को पहली बार प्यार उस दौर की पॉपुलर सिंगर गीता दत्त से हुआ था। उन दिनों गीता के यहाँ डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। गुरु दत्त से उनकी पहली मुलाकात फिल्म बाजी के दौरान हुई थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना गाया था। बताया जाता है कि इसके बाद वो गुरु दत्त के प्यार में पागल हो गई थीं। दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर बाद में शादी कर ली थी। 1953 में की इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए थे। रुको ज़रा, अगर आप ये वीडियो अभी छोड़ने का सोच रहे हैं तो एक बात याद रखिए, गुरु दत्त जैसे फनकार की जिंदगी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, वो एक अधूरी कविता थी, जिसे अगर आप अधूरा छोड़ देंगे तो शायद उस दर्द को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने पूरी उम्र जिया। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक कलाकार की तन्हा रूह की सच्ची दास्तान है, जिसे जानना, समझना और महसूस करना हर उस इंसान का फ़र्ज़ है जो सिनेमा से प्यार करता है। अगर आपको कभी किसी चीज़ से सच्चा प्यार हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर दिल छू जाए तो बस एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे छूटे नहीं। कमेंट में बस एक शब्द लिख दीजिए, यादगार, और शेयर करिए ताकि गुरु दत्त की यादें और आवाज़ें और भी दिलों तक पहुंच सकें। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, उन्हें पूरा सुनने का हक हर दिल को होता है। गीता दत्त के साथ गुरु दत्त की जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर इनके बीच तकरार शुरू हुई। शादी के 4 साल बाद ही दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे और इनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। इसकी वजह को लेकर कहा जाता है कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे ने दस्तक दे दी थी और ये कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस वहीदा रहमान थीं। कहा जाता है कि गुरु दत्त और वहीदा रहमान के बीच नज़दीकियां आ गई थीं, जिसके वजह से गीता के साथ एक्टर के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। गौरतलब है कि उन दिनों एक्ट्रेस वहीदा रहमान को गुरु दत्त ने ही फिल्म CID से लॉन्च किया था। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान इनके बीच नज़दीकियां बढ़ गई थीं। हालांकि दोनों कभी एक ना हो सके और गुरु दत्त की जिंदगी में तन्हाई की एंट्री हो गई थी। वहीं जब गुरु दत्त और वहीदा की नज़दीकियों की खबर गीता को लगी तो वो घर छोड़कर चली गई। इसके साथ ही कहा जाता है कि एक्टर की जिद और प्यार में पॉजिटिव होने के चलते वहीदा रहमान भी उनसे दूर हो गईं। गुरु दत्त आखिरी समय में काफ़ी अकेले थे। 9 अक्टूबर 1964 की शाम एक्टर ने दोस्त अबरार के साथ बातचीत की थी। दोनों के बीच फिल्म को लेकर चर्चाएं हुई थीं। इसके बाद अबरार घर लौट आए और अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर की सुबह गुरु दत्त आधे पड़े उपन्यास के साथ मृत पाए गए थे। उनकी लाश को दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला गया था। उनकी आखिरी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी थी, जिसे धर्मेंद्र ने पूरा किया था। फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करने से पहले गुरु दत्त कोलकाता में एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी किया करते थे। साथ ही वह एक वीकली मैगजीन के लिए कहानियां भी लिखते थे।
इसके कुछ समय बाद गुरु दत्त मुंबई आ गए और कई डायरेक्टर्स के साथ सहायक हो गए। सबसे पहले देव आनंद ने उन्हें बतौर डायरेक्टर मौका दिया। उन्होंने बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर फिल्म बाजी से 1951 में डेब्यू किया था। इस फिल्म में देव आनंद और गीता दत्त मुख्य भूमिका में थे। गुरु दत्त की पहली ही फिल्म की काफ़ी तारीफ की गई। इसके बाद गुरु दत्त ने सीआईडी में वहीदा रहमान को पहली बार कास्ट किया। इसके बाद तो गुरु दत्त ने अपनी क्लासिकल फिल्मों की लाइन लगा दी। इन फिल्मों में प्यासा, साहिब बीवी और गुलाम, चौदहवीं का चांद, कागज़ के फूल और आर पार जैसी फिल्में शामिल हैं। गुरु दत्त ने अपनी फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। 2002 में किए गए एक पोल में टॉप 160 सबसे महान फिल्मों में गुरु दत्त की प्यासा और कागज़ के फूल को शामिल किया गया था। इसके अलावा 2010 में CNN ने एशिया के 25 सबसे बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया था। गुरु दत्त ने गीता दत्त से शादी की थी। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चला। कहा जाता है कि गुरु दत्त अपनी को एक्टर वहीदा रहमान को काफ़ी पसंद करते थे। बाद के समय में गुरु दत्त को शराब की लत भी लग गई। 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने शराब के साथ नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की थी। हालांकि उनके परिवार ने इस दावे को नकार दिया था। गुरु दत्त ने थोड़े ही समय में भारतीय सिनेमा को इतना महान योगदान दिया है कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। गुरु दत्त चले गए, मगर उनके जज्बात, उनकी कहानियां और उनका अधूरा दर्द आज भी पर्दे पर जिंदा है। वो इंसान जो करोड़ों दिलों का चहेता बना, खुद अपने दिल को तसल्ली ना दे सका। जिसे सबने चाहा, मगर कोई उसका ना हो सका। शायद कुछ रूहें सिर्फ फन के लिए बनती हैं और ताउम्र उसी में खो जाती हैं। गुरु दत्त चले गए, मगर पीछे छोड़ गए वो फिल्में जो हर बार देखने पर एक नया जख्म दे जाती हैं और उसी जख्म में एक नई खूबसूरती मिलती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अधूरा मत छोड़िए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट शायद हमारे लिए नहीं, बल्कि उस फनकार के लिए जो आज भी पर्दे पर अपनी तन्हाई में मुस्कुरा रहा है, शेयर कीजिए ताकि ये एहसास औरों तक भी पहुंचे, क्योंकि कुछ कलाकार मरते नहीं, बस पर्दे के पीछे चले जाते हैं। और याद रखिए, फिल्में खत्म हो जाती हैं, मगर कुछ किरदार अमर हो जाते हैं। गुरु दत्त उन्हीं में से एक हैं। धन्यवाद।